कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेहनत करना, जॉब लो, अपने अपने परिवार की स्थिति को सुधारो। जॉब लेने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, आपके साथ साथ आपके परिवार की, आपके आने वाले एक जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाती है। उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है लाइफ में कुछ करने के लिए जो आपको नहीं मिल पाया, तो वो ज़्यादा और बेटर परफॉर्म करते हैं लाइफ में। अगर आप उनको प्लेटफॉर्म दे पाओ अगर इस रेलवे की जॉब के थ्रू, तो बेशक आपको वो करना चाहिए। और ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, एक समाज में आपको इज्जत भी देता है कि नहीं, इसका बच्चा रेलवे में है या जहाँ भी है गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से लोग बात करते हैं, थोड़ी इज्जत देते हैं। वरना लोग इज्जत फुकट में भी नहीं देते, पैसे दे के भी नहीं देते। सो दैट इसीलिए भी ज़रूरी है ये जॉब लेना। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि टू दी चैनल दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि रेलवे में कितनी छुट्टियाँ मिलती है। दोस्तों आप लोगों का कमेंट था कि क्या हम ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी ले सकते हैं क्या, या फिर रेलवे में कितनी छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि रेलवे में टोटल कुल मिला के कितनी छुट्टी मिलती है। रेलवे में दोस्तों बहुत टाइप की छुट्टी मिलती है और बहुत सारी छुट्टी मिलती है, छुट्टियों का कोई इशू नहीं है। सो दैट अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसका कारण मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का कोई भी डाउट होता है मैं उसका तुरंत रिप्लाई देता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपकी कोई ऐसी बात हो जिसको आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टा की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ 1-to-1 मैं मैसेज में भी कई लोगों से बात करता हूँ। और साथ ही साथ अगर कुछ लोग मुझे कॉल करते तो समय रहता तो मैं कॉल पर भी उन लोगों से बात कर लेता हूँ। सो दैट ऐसा कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं 2020 में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करता हूँ। दैट्स इट, अदर कोई मेरा मोटो है नहीं। सो दैट बात कर लेते हैं छुट्टी से रिलेटेड, ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तैयारी करते करते, और आपको भी थोड़ा सा जानकारी रहे कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, जिस जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या होता है। सो दोस्तों रेलवे में जो सबसे पहले छुट्टी मिलती है वो मिलती है आपको CL बोले तो कैजुअल लीव, जो मिलती है आपको 8 आपको CL मिलती है। अगर आप ओपन लाइन में हो तो आपको 10 CL भी मिलती है। अब ये CL कैसे ले सकते हैं, CL इन द सेंस कैजुअल। अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, आप सुबह उठे मेरा मन नहीं है जाने का भाई ड्यूटी, तो आप अपनी CL यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई तू ड्यूटी क्यों नहीं आया, तूने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया। सो दैट CL का यूज़ उस केस में होता है जहां आपको कोई कैजुअलिटी हो या इमरजेंसी में कोई छुट्टी लेनी हो, तो आप अपनी CL को यूज़ कर सकते हो, जो मिलती है वर्कशॉप वालों के लिए 8 और ओपन लाइन वालों के लिए 10। ठीक है, ये हो गया CL का। CL के बाद जो छुट्टियां मिलती है वो मिलती है आपको LAP, लीव ऑन एवरेज पे, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो भैया LAP कितनी मिलती है, LAP मिलती है आपको साल में 30। जी हाँ, रेलवे में आपको जो LAP मिलती है वो मिलती है 30। मैं बोला ना रेलवे में बहुत सारी छुट्टी मिलती है आपको। तो रेलवे में जो छुट्टी मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपको टोटल 30। 15 मिलती है जनवरी में, 15 मिलती है अपने को जुलाई में। सो दैट एक साल में आपको मिल गए 30 LAP। अब इस LAP को कैसे यूज़ करना है, LAP अगर आपको यूज़ लेना है तो आपको 1 डे बिफोर आपको LAP का अप्लाई करना होगा। तो मैं भी बता भी दूंगा कैसे क्या अप्लाई होता है सारी चीज़ें। तो आपको अप्लाई एक दिन पहले करना पड़ेगा कि भैया मेरे को 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 14 दिन तक की LAP ग्रांट होती है एक बार में। तो मेरे को छुट्टी पे जाना है तो भाई साहब मैं 1 या 2 दिन पहले छुट्टी डाल रहा हूँ। तो आपको LAP इस प्रकार यूज़ करना होता है। और दूसरी चीज़, LAP काउंट होती है का मतलब, जैसे जनवरी में आपको एक 30-15 मिल गई, जुलाई में 30-15 मिल गई, 30 मिल गई, बट आप साल में सिर्फ 20 यूज़ कर पाए, 10 तो बच गई। क्या मेरी ये छुट्टी लैप्स हो जाएगी? जैसे CL लैप्स हो जाएगी 8। अगर आपने 8 CL अगर यूज़ नहीं कर पाए तो आपकी 8 CL लैप्स हो जाएगी। और अगर LAP अगर आपको 30 मिली एक साल में, अगर आप उसको 20 यूज़ करते हो, 10 बची रहती, तो क्या ये LAP लैप्स हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपकी LAP आपके HRMS पोर्टल में, जहाँ से आप अपनी छुट्टियों को अप्लाई करते हो, वहाँ पर स्टोर होती रहेगी कि आपकी छुट्टियाँ कितनी बची है। अब ये छुट्टी क्यों स्टोर हो रही भाई, इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी छुट्टियों को बेच भी सकते हो। इन द सेंस कि आपका जो भी बेसिक पे है, आप जैसे आपके पास छुट्टियाँ होगी 300 प्लस छुट्टियों तक आप कोई छुट्टियों को बेच नहीं सकते हो। अगर आपके पास 300 प्लस हो गई हो तो फिर वो ऐड ऑन नहीं होती है, तो फिर आप उनको बेच सकते हो रेलवे को। तो आपको उस दिन के हिसाब से, उस ग्रेड पे के हिसाब से, जितना आपका एक दिन का अर्निंग है उससे हिसाब से उन छुट्टियों का पैसा मिलता है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और ये छुट्टियाँ कैरी फॉरवर्ड होती है आगे चल के, है ना। तो LAP जो होती है लीव ऑन एवरेज पे, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। सो दैट इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना, जमा करके रखो। अब भैया 300 प्लस हो गई, कैरी फॉरवर्ड कर ली, अब इसका फ़ायदा क्या है? सो दैट जब आप रिटायर्ड होते हो
तब आपको इन 300 LAP का जिस दिन आप रिटायर होते उस दिन जो आपका बेसिक पे था उस हिसाब से जो आपका पेमेंट बनता था एक दिन का, उस दिन के हिसाब से आपको वो पैसा मिलता है। तो अगर मान के चलो, अगर किसी आप रिटायर होते होते तक मान के चलो आपका 1 लाख पेमेंट हो गया, हो जाएगा अभी 8 पे कमीशन के बाद, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1 लाख पेमेंट। सो दैट अगर 1 लाख पेमेंट हो जाता है 1 साल 1 महीने का, तो आपके पास कितनी LAP है 300 प्लस, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं 365। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर रहे हैं 365 दिन में बोले तो 12 महीने, तो आपको 12 से 13 लाख खाली छुट्टियों का मिलेगा। अगर आप छुट्टियाँ इज्जतदारी से यूज़ करते हो तो, मतलब ज़्यादा छुट्टी नहीं मारते हो, तो आपको कम से कम 12 से 13 लाख इन छुट्टियों का मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करते हैं अगली छुट्टी की, अगली छुट्टी जो मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपको मेडिकल भी आपको मिलते हैं 20 फुल सेट मिलते हैं और 20 हाफ सेट मिलते हैं और 10 फुल सेट मिलते हैं। अब ये हाफ सेट और फुल सेट क्या है भाई, देखो 20 हाफ सेट इन द सेंस कि देखो 2 मेडिकल मारोगे तो आपकी 1 LAP कटेगी। अब मतलब 2 मेडिकल की छुट्टियां लगा के आपकी 1 मेडिकल की छुट्टी कटेगी। जैसे मैं अगर 3 दिन का मेडिकल मारता हूँ तो भैया मेरी 6 दिन का मेडिकल कटेगा। तो इस प्रकार से मेडिकल की छुट्टी मिलती है। मेडिकल की छुट्टी को काउंट करते हैं LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसलिए मैंने कहा था हाफ आधी कट्टी है, तो ये LHAP होती है जो मतलब काउंट होती है, और ये भी काउंट होती है आगे, इसका भी जमा होता है। अब मान के चलो रेलवे में आप बीमार हो गए, आप रेलवे में एडमिट हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आप एडमिट हो गए तो आप अपनी LAP तो यूज़ करोगे नहीं, आप अपनी यूज़ करोगे मेडिकल की छुट्टी LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। सो दैट इस छुट्टियों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे साथ कई दोस्तों का मतलब मेरे से सीनियर है, उन लोगों को काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। सो दैट वो 1.5 से 2 महीना तक भाई आए ही नहीं ड्यूटी, तो वो एडमिट रहे, अपना ट्रीटमेंट लेते रहे, डॉक्टर ने उनको फिट नहीं किया तो भाई उनका पेमेंट चलता रहा, उनकी वो छुट्टियाँ कटी, LHAP कटी। सो दैट काइंड ऑफ ये भी एक प्रकार का छुट्टी होती है LHAP। अब इसके बाद नेक्स्ट छुट्टी आती है पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव। अब पैटर्निटी लीव होती है हम लोगों के लिए, लड़कों के लिए। अगर मान के चलो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप तो होंगे नहीं, सो दैट अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इट डजंट मैटर कि वो रेलवे में है या नहीं है। अब रेलवे में है उसका भी केस बताऊंगा। सो अगर वो रेलवे में नहीं भी है तो भी आपके वाइफ के डिलीवरी होने के 6 महीने के अंदर आपको छुट्टियां मिलती है, उस बच्चे और वाइफ की केयरिंग की आपको वो छुट्टियां मिलती है 15 दिन की, नो एनी पैसा कटिंग, आपको वो फुल पेमेंट के साथ आपको वो छुट्टियां जो है वो मिलती है। 15 दिन की आपको वो छुट्टियां मिलती है दोस्तों, तो वो मिलती है पैटर्निटी लीव के नाम से। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। अगर मान के चलो आपकी वाइफ भी रेलवे में काम करती है तो उनको कितनी दिन की छुट्टी मिलेगी, तो भाई उनको ना 6 मंथ की छुट्टी मिल जाती है प्रेगनेंसी से पहले, तो 6 महीने की उनको छुट्टी मिल जाती है एज अ मैटरनिटी लीव, और उनको मिलती है 2 साल की CCA। अब CCA क्या है, CCA होता है चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव में क्या होता है, वो 2 साल में बच्चा जब तक आपका बड़ा ना हो जाए तब तक आप वो CCA का यूज़ कर सकते हो। कभी 15 मार ली, कभी 10 मार ली, कभी 20 मार ली, तो इस प्रकार से आप वो CCA का यूज़ कर सकते हो। पर उसकी शर्त यही है कि आपकी वाइफ का रेलवे में होना ज़रूरी है, या आपकी वाइफ, या फिर अगर आप लेडी हो तो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होना ज़रूरी है रेलवे में, तो आपको ये CCA भी मिलती है। और इसके बाद अब कौन सी छुट्टी मिलती है, अगर मान के चलो अगर मैं कुछ आगे अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहता हूँ, बशर्ते उस एजुकेशन से रेलवे का कोई फ़ायदा हो। अगर रेलवे का कोई फ़ायदा हो रहा है तो आपको भैया बाहर पढ़ने के लिए आपको छुट्टियां मिलती है। छुट्टियां मतलब आपका कोई कुछ नहीं होगा, रेलवे से आपका जॉब नहीं जाएगा। हाँ, आपको शायद पैसा कम मिलेगा या फिर नहीं भी मिलता है किसी किसी केस में, बट आपको पढ़ने के लिए भी छुट्टियां मिलती है दोस्तों, ये होता है। तो ये सारा छुट्टियों का प्रकार होता है, LAP, CL, LHAP, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, CCA, ये काइंड ऑफ 6, 7, 8 प्रकार की छुट्टियाँ आपको मिलती है। और छुट्टियों का कोई इशू नहीं है। अब इतनी छुट्टी मिलती है तो क्या हम छुट्टियाँ ले सकते हैं? बिल्कुल, आप मनचाही छुट्टियाँ ले सकते हो। मैं आए दिन छुट्टियाँ मारती रहता हूँ, 1 या 2, जैसे अभी ईद की छुट्टी थी, सैटरडे की, संडे ऑफ था, सैटरडे संडे मिल गया, मैंने मंडे की डाल दी, 3 दिन बढ़िया घर पे रह गया, घूम लिया परिवार के साथ। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि भैया जॉब लगने के बाद ना अपने परिवार को थोड़ा समय देना यार, दुनिया की भीड़ में मत खोना,
ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कौन कब कैसे चला जाए। मैंने बहुत से अपनों को खोया है, तो आज बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है कि समय नहीं दे पाया। बट आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। आप अपनों को बहुत ज़्यादा समय देना, जितना हो सके देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेहनत करना, जॉब लो, अपने अपने परिवार की स्थिति को सुधारो। जॉब लेने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, आपके साथ साथ आपके परिवार की, आपके आने वाले एक जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाती है। उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है लाइफ में कुछ करने के लिए जो आपको नहीं मिल पाया, तो वो ज़्यादा और बेटर परफॉर्म करते हैं लाइफ में। अगर आप उनको प्लेटफॉर्म दे पाओ अगर इस रेलवे की जॉब के थ्रू, तो बेशक आपको वो करना चाहिए। और ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, एक समाज में आपको इज्जत भी देता है कि नहीं, इसका बच्चा रेलवे में है या जहाँ भी ये गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से लोग बात करते, थोड़ी इज्जत देते। वरना लोग इज्जत फुकट में भी नहीं देते, पैसे दे के भी नहीं देते। सो दैट इसीलिए भी ज़रूरी है ये जॉब लेना। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप जिस जॉब में जाना चाहते हो, जहाँ आप पहुंचना चाहते हो, उस रास्ते की खूबसूरती के बारे में मैंने आपको बताया, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं यार, लड़ना है। कोई भाई अपना पीछे खड़ा है जो बता रहा है इस चीज़ों को, तो मुझे उन चीज़ों को हासिल करना है। और मैं कर सकता हूँ तो भाई कोई कर सकते हैं। मैं इतना अल्लड़ लड़का था कि मेरे परिवार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा। इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा एक, सो दैट आप भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है, बस मेहनत का खेल है। बस अगर आप सही समय पर सही मेहनत कर लेते हो तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मैं कहता हूँ। तो ऐसी अब अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कि रेलवे में आपको ये तो मैंने बता दी छुट्टियों के साथ आपको मतलब कि छुट्टियों का तो हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जानकारी दूंगा। और उसके बाद मैं आपको दूंगा कि मतलब पेमेंट प्रमोशन से रिलेटेड जानकारी दूंगा। सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग करते नहीं हो। मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ मेरे वीडियोस का, पता नहीं यार मेरे बताने में कोई कमी है क्या, तो बताओ मैं कैसे खुद को अपग्रेड करूँ कि आप तक वो बात मेरी पहुँचे जो आप जानना चाहते हो। और आप मेरे को सब्सक्राइब करो, मतलब क्या मैं अपने आप में सुधार करूं, क्योंकि इतने लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके फ़ायदे के लिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब ले भी लोगे, रेलवे में आ भी लोगे, तो भाई मेरे को तो कुछ पैसा देने से रहे नहीं, मेरा कोई फ़ायदा होगा आपका, आपके फ़ायदे के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सो दैट प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए। नया हूँ मैं यूट्यूब पे, तो इसीलिए, और जेन्युइन चीज़ें शेयर करता हूँ बिना किसी फालतू बातों के, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। तो डेफिनेटली आपने भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, मैं बोलता हूँ करना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप भी मेरी बात समझोगे और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करो दोस्तों, बस यही एक चीज़ है, पढ़ाई करो। मैं बस यही चीज़ बोलूँगा, पढ़ाई से ही आपका सब कुछ सही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो साइनिंग ऑफ, ठेपे अतुल।